It's not just dance. It's where I find my expression. Where every step is a word in my story of grace. It's a heartbeat of passion and tradition. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। सीतापुर संसदीय सीट पर भले ही भारतीय जनता पार्टी ने राजेश वर्मा को प्रत्याशी घोषित कर दिया हो और कांग्रेस सपा गठबंधन ने नकुल दुबे को प्रत्याशी बनाया हो, लेकिन अभी भी वो दिग्गज नेता जिन पर सबकी निगाहें लगी हैं, आखिर क्यों निगाहें लगी हैं, ये आज आपको आई इंडिया बताएगा। इनमें से सबसे ज़्यादा राजनीतिक हलचल के केंद्र बिंदु में रहने वाले पूर्व विधायक राकेश राठौर, मास्टर प्रमोद वर्मा और पूर्व विधायक महेंद्र यादव के अलावा पूर्व मंत्री स्वर्गीय बुनियाद हुसैन अंसारी के बेटे जुनेद अंसारी अभी भी चर्चा के केंद्र बिंदु में हैं। क्यों है केंद्र बिंदु में, ये हम आज आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि सीतापुर संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी राजेश वर्मा बनाए गए हैं वो 4 बार के सांसद हैं और 5वीं बार संसद में पहुंचने को लेकर वो फिर से जनता की अदालत में पहुंच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर फिर से एक बार विश्वास जताया है। बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। जब वो बहुजन समाज पार्टी से सीतापुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ते थे तब भी वो जीतते आए। बसपा से 2 बार सांसद राजेश वर्मा बने और भारतीय जनता पार्टी से भी 2 बार सांसद चुने गए। अब उन्हें जीत की हैट्रिक लगानी है। ऐसा करने में यदि वो सफल होते हैं तो 5वीं बार सीतापुर संसदीय सीट से राजेश वर्मा सांसद बनेंगे। हालांकि उन्होंने एक रिकॉर्ड पहले ही कायम कर रखा है, वो है लगातार, यानी सीतापुर संसदीय सीट पर वो इकलौते ऐसे सांसद हैं जो 4थी बार चुनाव जीते हैं। अब इस बार जनता की अदालत में है, जनता को उन्हें चुनना है। हर कोई लड़ाई राजेश वर्मा से ही मान रहा है, जो साबित करता है राजेश वर्मा की पकड़ को, जो साबित करता है भारतीय जनता पार्टी की मजबूती को, जो साबित करता है कि अभी भी उनमें दम है। तभी तो हर पार्टी उनसे अपनी लड़ाई मानकर चल रही है। यही कारण था इस बार सबकी निगाहें कांग्रेस सपा गठबंधन को लेकर लगी हुई थी कि कांग्रेस सपा गठबंधन राजेश वर्मा के मुकाबले कौन सा मजबूत प्रत्याशी देगी। कांग्रेस ने तमाम मंथन भी किया, कई बार बैठकें हुई, सीसी की 2 बार बैठक हुई और उसके बाद जो नाम सामने आया वो नाम था नकुल दुबे का। नकुल दुबे पूर्व मंत्री रहे और नकुल दुबे पिछला 2019 का सीतापुर संसदीय सीट से सपा और बसपा गठबंधन से चुनाव भी लड़ा और राजेश वर्मा से ही 1 लाख से अधिक वोटों से वो हार गए। हारने के बाद पार्टी के संगठन के कार्यों में तो उनकी उपस्थिति देखी गई। जब वो प्रांतीय अध्यक्ष बने तो उनकी गतिविधियां इस इलाके में देखी गईं, लेकिन इसके अलावा हार कर वापस जाने के बाद सीतापुर से, यानी अपने संसदीय सीट से उनका कोई लगाव खास दिखाई नहीं दिया। यही कारण है नकुल दुबे का जब टिकट हुआ तो सोशल मीडिया पर विरोध के स्वर फूट पड़े। और यही नहीं, जो सहयोगी दल है समाजवादी पार्टी, उसके कुछ पदाधिकारी तो बाकायदा लेटर पैड पर विरोध करने उतर पड़े। नकुल दुबे अभी भी जब उनका टिकट हुआ तो सीतापुर में ना तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
ना ही कांग्रेस की ओर से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ना ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संयुक्त रूप से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी बहुत कुछ हवा में है। फिलहाल कांग्रेस का भी प्रत्याशी यानी नकुल दुबे मैदान में आ गए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश वर्मा पहले से ही मैदान में आ चुके हैं। अब चूंकि पूर्व विधायक राकेश राठौर, मास्टर प्रमोद वर्मा और एक अन्य पूर्व विधायक महेंद्र यादव, ये लोग भी टिकट के दावेदारों में थे। पूर्व विधायक राकेश राठौर कांग्रेस सपा गठबंधन से टिकट मांग रहे थे, लंबे समय से कांग्रेस में सक्रिय थे, समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। उसके बाद कांग्रेस की यात्राओं में भी उनकी उपस्थिति देखी गई। वो आश्वस्त थे कि उन्हें इस बार सीतापुर संसदीय सीट से टिकट मिलेगा। इस बीच मास्टर प्रमोद वर्मा, जो हाल ही में 1 साल पहले ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, वो भी कांग्रेस में आ गए। ये कहा गया कि कांग्रेस में इसी कारण आए हैं कि उनका टिकट कांग्रेस से सीतापुर से हो जाएगा। लेकिन ना तो पूर्व विधायक राकेश राठौर का टिकट हुआ और ना ही मास्टर प्रमोद वर्मा का टिकट हुआ। ये दोनों स्थानीय नेता हैं, अपने अपने इलाकों में इन दोनों की पकड़ है। इन दोनों को लेकर ही सबसे ज़्यादा चर्चाएं हो रही थीं। लेकिन कांग्रेस और सपा गठबंधन ने बाहरी प्रत्याशी के तौर पर नकुल दुबे को फिर से उतार दिया। यानी पहले सपा और बसपा गठबंधन में उतारे गए थे, अब कांग्रेस और सपा गठबंधन में नकुल दुबे सीतापुर से प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। अब ऐसे में अब पूर्व विधायक महेंद्र यादव का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि पूर्व विधायक महेंद्र यादव ने ये ऐलान किया हुआ है कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। महेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे। उनकी राजनीतिक जो भी शुरुआत सीतापुर से हुई, वो सीतापुर संसदीय सीट से टिकट मांगने को लेकर ही हुई। वर्ष 2009 में जब सीतापुर आए महेंद्र यादव, तो उन्होंने सीतापुर संसदीय सीट से टिकट की मांग की। जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में बने रहे और विधानसभा का टिकट मांगा। बिस्वा से टिकट होने के बाद वो विधायक चुन लिए गए, लेकिन सेटिंग विधायक रहते हुए उनका 2023-22 में टिकट काट दिया गया। उसके बाद से वो लगातार लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर क्षेत्र में जनसंपर्क चलाए हुए थे। जब टिकट नहीं हुआ तो खबर आई कि महेंद्र यादव बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती से उनकी मुलाकात भी हो गई और ये आश्वासन भी मिल गया कि महेंद्र यादव सीतापुर संसदीय सीट से जो है प्रत्याशी हो सकते हैं। ऐसी खबरें भी आ गईं। लेकिन जैसे ही कांग्रेस से टिकट नकुल दुबे को हुआ, महेंद्र यादव को लेकर वहां भी तमाम सवाल उठने लगे। अब बताया ये जा रहा है कि बसपा प्रमुख मायावती चाहती हैं कि सीतापुर संसदीय सीट पर कोई मुस्लिम प्रत्याशी हो। इसको लेकर पार्टी के बड़े पदाधिकारी सीतापुर आ पहुंचे और खोजबीन शुरू हो गई। हालांकि पहले से ही यहाँ चाहती थी बसपा प्रमुख कि कोई मुस्लिम प्रत्याशी हो, तो पूर्व विधायक स्वर्गीय बुनियाद हुसैन अंसारी के बेटे, लहरपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी जुनेद अंसारी को तैयार किया जाने लगा। जुनेद अंसारी से पहले भी बसपा प्रमुख की बातचीत कराई गई। हालांकि वो तैयार नहीं हो रहे हैं कि चुनाव लड़ें, लेकिन बसपा प्रमुख का ये मानना है कि यहाँ से वो मुस्लिम कैंडिडेट को लड़ाएंगी। लेकिन इस बीच बसपा से ही आवाज़ें उठने लगी हैं। पहले नंबर पर कि पूर्व विधायक राकेश राठौर को यदि टिकट दे दिया जाए तो सीतापुर संसदीय सीट पर मुकाबला बहुत दिलचस्प हो जाएगा। यही आवाज़ मास्टर प्रमोद वर्मा के लिए भी उठ रही है। अब ये निर्णय तो बसपा प्रमुख मायावती को करना है
कि किसे वो टिकट देंगी। फिलहाल फिर से एक बार चर्चा के केंद्र बिंदु में पूर्व विधायक राकेश राठौर इसलिए आ गए हैं क्योंकि बसपा से टिकट दिए जाने की वकालत पार्टी के लोग करने लगे हैं और तमाम लोग ये बातें उठाने लगे हैं। मास्टर प्रमोद वर्मा के लिए भी यही मांगे उठ रही हैं, लेकिन अभी इन नेताओं की ओर से कोई भी पत्ते खोले नहीं जा रहे हैं। एक समान इनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। जब कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित हुआ तो ऐसे में कुछ भी कहना गलत होगा, लेकिन इतना ज़रूर है, चर्चाएं इस बात की ज़रूर हो रही हैं कि बसपा से यदि पूर्व विधायक राकेश राठौर चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर चुनाव दिलचस्प हो जाएगा। उन्हें हर वर्ग का वोट मिल सकता है, खासकर मुस्लिम वर्ग, और इसके अलावा उनके अपने समाज का और जो समाजवादी वोट है वो भी वो पाने में सफल हो सकते हैं। मास्टर प्रमोद वर्मा के लिए भी तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं। फिलहाल अब सब कुछ निर्णय बसपा का प्रत्याशी कौन होगा ये बहन जी साबित करेंगी। वो उनके स्तर से घोषणा की जानी है। सबकी निगाहें अब बसपा के उम्मीदवार पर लग गई हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो मंथन हुआ लंबे समय तक और कांग्रेस की ओर से जो प्रत्याशी घोषित हुआ, जो उत्साह होना चाहिए था पार्टी जनों में, सहयोगी दल में या आम जन में, उस तरफ से कोई प्रतिक्रिया उसकी नहीं आ रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी स्थिति कैसी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि यदि बसपा से कोई दमदार प्रत्याशी आता है तो यहाँ स्थितियाँ और भी जो लग रहा है कि हल्का चुनाव होगा वो शायद बदल जाएं और फिर चुनाव थोड़ा संघर्षपूर्ण हो जाए, ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल इस पर नज़र बनी हुई है। जैसे ही इस मामले में कोई अपडेट आती है सबसे पहले आई इंडिया आपको ज़रूर बताएगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।